घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वालों, गौर से सुन लो रे, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भले ही मर जाना, लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। जी हाँ भक्तों, क्या पता आप लोग भी इन गलतियों को करते आ रहे हो, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो, बार बार प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं, फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीजों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ही कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीजों को रखना अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी 7 से 8 बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। भक्तों, हम अपने मन से कुछ भी मनगढ़ या बनावटी तरीके से यह जानकारी नहीं बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर वह जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। प्रिय भक्तों, आपको एक बात हम और बता दें कि एक भक्त ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और हमें नुकसान होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में भी बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने वास्तु धार्मिक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्त, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा तो जरूर करते। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है और उनकी पूजा करने का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है, ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए, और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए, क्या शाम की पूजा में हमें घंटी बजाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत वे हम पैदा कर सकती है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक जानकारी को हमने इसे आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है। भक्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच नौटंकी
और अर्धनग्न लड़कियों और लड़कों की वीडियो को भर भर के देखते हैं और फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को पूरा भी देखते हैं और जो हम जानकारी बता रहे हैं इसको आधा अधूरा छोड़कर चले जाते, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मैं उन भक्तों को बता दूं कि क्यों अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आगे आपकी मर्जी, देखो या ना देखो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो पर ज्यादा सफाई ना देते हुए वीडियो को शुरू करते। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ अनुष्ठानों पर प्राय उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। और भक्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आप J24 हिंदी वॉइस 24 हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते। इसलिए देर न करते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, धातु के दियों के बारे में बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। यह दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से ई की शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाती। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर। ध्यान रख, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रख, क्योंकि इसे अशुभ माना। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती। आप जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थ या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई न बता। इसीलिए इन बातों को गौर से सुनिए, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ जरूरी नियम के बारे में। भक्तों,
सबसे पहली बात तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी पूजा की जा सकती, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। भक्तों, पूजा घर या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। विशेष रूप से जहां आप बैठकर पूजा करते हैं, वहां से भगवान की मूर्ति या प्रतिमा का स्थान कम से कम 10 इंच ऊपर होना आवश्यक माना गया है। जमीन पर सीधे भगवान की मूर्ति की स्थापना करना शुभ नहीं होता। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखता है और इसके प्रवाह को सही दिशा देता है। पूजा करते समय भक्तों को हमेशा किसी आसन, चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह केवल सुविधा के लिए ही नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता और पूजा के प्रति समर्पण भाव को बढ़ाने में सहायक होता है। एक छोटा आसन भी पर्याप्त है, परंतु ध्यान रखें कि भक्त का बैठने का स्थान भगवान के आसन से ऊंचा न हो। इस प्रकार बैठकर की गई पूजा भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और गहन सम्मान को प्रकट करती है। पूजा घर में ताजगी और पवित्रता का विशेष महत्व है, इसलिए कभी भी सड़े हुए बांसी या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूलों का पूजा में उपयोग अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे खिले हुए और सुगंधित फूलों का ही चयन करें। जब पूजा स्थल के फूल मुरझा जाएं या उनका रंग काला पड़ जाए तो उन्हें मिट्टी में दबा देना उचित रहता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर की पवित्रता बनी रहती। शयन कक्ष में मंदिर की स्थापना आदर्श नहीं मानी जाती। यदि विशेष परिस्थितियों में सोने के कमरे में ही मंदिर बनाना पड़े तो रात्रि के समय मंदिर को ढककर रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप मंदिर के ऊपर एक साफ पर्दा लगा सकते हैं। इस उपाय से रात में मंदिर से निकलने वाली सक्रिय सकारात्मक ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं कर पाती। इन नियमों का पालन घर में शांति, सुख और समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है तथा पूजा ध्यान में गहन एकाग्रता प्रदान करता है। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी या देवता की पूजा काले वस्त्र पहनकर कभी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि काले रंग के वस्त्र मन में निराशा या नकारात्मक भाव पैदा कर सकते हैं, जो पूजा की पवित्र ऊर्जा को कमजोर करते हैं। इसीलिए पूजा के समय हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे मन में प्रसन्नता, शुद्धता और शांति का वातावरण बना रहे। अब पूजा मंदिर में रखी जाने वाली वस्तुओं के कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर ध्यान दें। सर्वप्रथम, एक ही देवी देवता की एक से अधिक तस्वीरें या मूर्तियां पूजा स्थल पर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का पूर्ण प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाता। एक ही प्रतिमा या चित्र को समुचित स्थान देने से भगवान की कृपा और ऊर्जा सीधे आपके जीवन में प्रवाहित होती है। शिवलिंग की स्थापना घर में अत्यंत पवित्र मानी जाती, पर इसके कुछ विशेष नियम हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें, क्योंकि ये दिशाएं इसकी पूजा के शुभ प्रभाव को बढ़ाती हैं। शिवलिंग को किसी गंदे स्थान पर या अत्यधिक आवाज गुल वाले स्थान पर न रखें। शांत और पवित्र वातावरण ही उचित रहता है। भगवान की टूटी फूटी या क्षतिग्रस्त मूर्तियों या तस्वीरों को पूजा स्थल पर नहीं रखना चाहिए। ऐसी मूर्तियां भगवान की पवित्रता को धूमिल कर सकती हैं और पूजा स्थल की सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती। ऐसी किसी भी वस्तु को पूजा स्थल से तुरंत हटा देना चाहिए और उचित विधि से विसर्जित कर देना चाहिए, ताकि घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक कलश में जल रखना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। शंख भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि का प्रतीक है। गोमती चक्र घर में समृद्धि और सुख लाता है। जल से भरा कलश वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए और शंख व गोमती चक्र को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा स्थल की नियमित सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती, जो पूजा की गहनता और प्रभावशीलता को कम कर सकती। रोजाना पूजा स्थल को साफ करें ताकि वहां का वातावरण हमेशा पवित्र और ऊर्जावान बना रहे। साथ ही पूजा स्थल को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाए रखें, जिससे पूजा करते समय मन एकाग्र हो और किसी प्रकार का विघ्न न आए। पूजा स्थल का चुनाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा घर के सबसे शांत और पवित्र कोने में स्थापित करना चाहिए, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सर्वाधिक बढ़ावा देती है और पूजा के फल को गुणात्मक रूप से बढ़ाती। पूजा स्थल को शयन कक्ष या रसोई घर के समीप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों की ऊर्जा पूजा के पवित्र वातावरण के अनुकूल नहीं। पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र भी साफ सुथरा और शांतिपूर्ण होना चाहिए। दीपक जलाना पूजा का एक अभिन्न और अत्यंत शुभ अंग है। यह भगवान की कृपा का प्रतीक है
और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, परंतु इसके कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के समीप थोड़ा नीचे रखें ताकि उसकी ज्योति भगवान के चरणों को प्रकाशित करे और उनकी कृपा का प्रतीक बने। यह प्रकाश पूरे पूजा स्थल को पवित्रता और दिव्य ऊर्जा से भर देता है। खंडित या टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं, यह पूजा में अपवित्रता ला सकता है। एक साथ 2 दीपक जलाने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। विशेष रूप से तेल का दीपक और घी का दीपक कभी भी एक साथ न जलाएं क्योंकि इन दोनों की प्रकृति और ऊर्जा भिन्न होती है और इसका पूजा की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि दोनों प्रकार के दीपक जलाने हों तो घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखें। यह स्थिति पूजा स्थल में ऊर्जा के सही संतुलन को बनाए रखती है। दीपक की दिशा पर विशेष ध्यान दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है। उत्तर या पूर्व दिशा में दीपक रखना सर्वोत्तम है। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दीपक जलाते समय उसकी बत्ती का अग्रभाग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे पूजा की शक्ति में वृद्धि होती है। पूजा में घी के दीपक में सादी रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली, कलावा, लपेटी हुई बत्ती का प्रयोग शुभ माना जाता है। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। नवरात्रि जैसे विशेष पर्वों पर सावधानी रखें कि मां दुर्गा या मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती वाला दीपक न जलाएं। यह अशुभ माना जाता है। इन अवसरों पर दीपक के आकार और बत्ती के प्रकार का विशेष ध्यान रखें। साथ ही घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों के जलाने में कुछ समय का अंतराल होना चाहिए जिससे वातावरण में शुद्धता और ऊर्जा का संतुलन बना रहे। दीपक जलाने का उचित समय वह है जब भगवान जागृत माने जाते हैं, अर्थात सुबह और शाम का समय। सुबह की पूजा के समय दीपक जलाएं और शाम को आरती के लिए फिर से दीपक प्रज्वलित करें। ये समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं और इन समय जलाई गई ज्योति से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दीपक जलाने का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वास्तु एवं ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत गहरा है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है और घर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को संतुलित करता है। दीपक की रोशनी न केवल भौतिक वातावरण को प्रकाशित करती है बल्कि मन को शांति और आत्मा को आनंद भी प्रदान करती। अतः पूजा में दीपक जलाते समय उपरोक्त सभी नियमों का पालन करने से भगवान की असीम कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सकारात्मकता एवं दिव्य ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है।